हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वो कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तरबतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म, ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। वाह, मैं तो भाग्यशाली निकली। एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, यह बहुत गर्म है। इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इतना उबलने जैसा गर्म हो? क्यों ना मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं? बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं। तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। 3 की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, यह बुरा नहीं है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो। यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प, चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो।
हैली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. ठीक है, फिर चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किट कैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। हाँ रेचल, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके जमे हुए किटकैट को मिल्क शेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया। बहुत अप्रत्याशित है, हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। अब चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है। और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अब अंतिम दौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल, माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इससे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। भाग्य की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हैली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा।
इतना बुरा है। ओह, मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। मजेदार चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? ओह, लगता है कि एशली और रैचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा। पर मंगवाया क्या जाए? यह कोई निश्चित नहीं है कि इन सारे स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या यह स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं। लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है, कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस। माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह बैम! और ऐसे ही शेफ केरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों, क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा एक एक फोल्डर उठाने के बाद, और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रैचल को कुछ नहीं और एशली को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम से सजी हुई। यह है वो स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जैस, एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है। खराब बदलाव नहीं है, कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर, देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा, और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रैचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रैचल पहले दौर में भाग्यशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। ओह, कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा ये कि रैचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ केरा, आप तो एक क्रूर बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रैचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली। जैस, तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि यह उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? सायरन, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं देख रही हूँ रैचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जैस, तुम सुरक्षित हो। रैचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रैचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कितना भयानक।
लेकिन तुमने यह कर दिया। प्रभावशाली। ढक्कन उतारो और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है। चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है। ठीक है जेस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जेसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना। ठीक है। लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है। अगर वह कर सकती तो। कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं। इससे जेसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वो सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया तब जेसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जेस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो। अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे। इससे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है। रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा? कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या? एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदलकर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी। वह बच गई। जेसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जेस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वह कैसे कर रही हो जेस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको। झूठी, तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ। अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है। यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। उप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से। और हमारे हेडसेट के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपने कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों। सारे कार्य अब खत्म हुए, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना? बहुत अच्छा दिन है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट। यह अच्छा नहीं है।
लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, हमारा गिरोह। आप एकदम स्किटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन। और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो। हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है। वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं। पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें। दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना। कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगाकर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं। कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है। सच में ब्रोकली, छी, ये चीज कौन पसंद करता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, तो ठीक ही है। लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है। उसके सीवीड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा कर मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतारकर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था। बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है, देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए। इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी। आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हेली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा के खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है, तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हेली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड।
और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत। फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियां तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। एक तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का शहंशाह है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा वसाबी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में अब वसाबी, जिससे हेली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हेली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया। और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हेली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स, बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है। और हेली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसाबी और सरसों खाने के बाद आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मनाही नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ